भारत की जानिब से हाइब्रिड जंग और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को दो टोक अल्फाज में वाजे कर दिया कि किसी भी हाइब्रिड जंग की सूरत में उसको वो नताइज भुगतने पड़ेंगे जिसका उसने कभी सोचा भी ना था। आमिर रजा मेरे साथ मौजूद है, आमिर रजा से बात करते हैं। आमिर भाई, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से भारत को दो टोक अल्फाज में एक पैगाम दिया गया है और मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, ये हमारे नाज़रीन को ज़रा तफसील से बताइएगा। जी बिल्कुल, कल जो है आसिम मुनीर ने बात की थी। ये 16वां सेशन था बलूचिस्तान का और वहाँ पे हाइब्रिड वॉर जो फितनल हिंदुस्तान है उसके हवाले से जब ज़िक्र छिड़ा तो उन्होंने बात कर दी और बात करने वाली थी भी, क्योंकि भारत जो है चोर है और चोर हमेशा चोर रास्ते से आता है। तो भारत जो है वहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर अपने एजेंट्स और अपने कार फरमा जो उनके लोग हैं, जो उनकी इंटेलिजेंस है, रॉ है, उसके ज़रिए से ऑपरेशन कर रहा है और पाकिस्तानी अवाम को, नहत्ती अवाम को दहशतगर्दी का शिकार कर रहा है। तो बिल्कुल दो टोक और वाजिया अल्फाज में जनरल आसिम मुनीर ने, जो कि फील्ड मार्शल हैं, दिया। लेकिन इससे भी बड़ी बात अदील साहब, मैं ये आपको बताऊं कि इस वक्त भारतीयों के ख्वाबों में भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं आकर डराते हैं इनको। और उसकी वाजिया मिसाल अगर आपने कल असम्बली का सेशन भारत का देखा हो तो उनके जो सपुत्र हैं राजीव गांधी के, क्या नाम है उनका, राहुल गांधी। राहुल गांधी, उन्होंने तकरीर में आसिम मुनीर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनरल मुनीर जो हैं उनको अमेरिका बुलाता है, जनरल मुनीर जो हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ लंच करते हैं, जनरल मुनीर से जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि आपने शुक्रिया कि आपने जंग रोक दी हमारे कहने पर, और हमारा मोदी जो है वो 30 मिनट में सरेंडर कर जाता है। मुझे बताएं ख्वाब में कौन आ रहा है? आसिम मुनीर। जिसका आप बार बार नाम, आपका खौफ आपके अंदर से बोल रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मोदी है, मोदी का अमित शाह है, कोई उसका लेने देने वाला जो भी बोलने वाला है, वहाँ किसी को कल जवाब नहीं सूझ रहा था। यानी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स बैठे थे वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। और उसकी बड़ी वजह यह है कि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल जो हैं उनका तोती इस वक्त पूरे आलम में बोल रहा है। वो जो शायर ने कहा था, निगाह बुलंद दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रफ्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। ये निगाह बुलंद जो है ये भारत को खटकती है। ये निगाह बुलंदी क्या है? ये इलामा इकबाल ने तो ये शेर कहा और चले गए। इसकी अगर तशरीह पढ़े तो आपको समझ आएगी कि दूर अंदेशी जो है ये है निगाह बुलंद होना। क्योंकि आप जब ऊपर होते हैं तो आप दूर से देख रहे होते हैं चीज़ों को होते हुए। तो ये निगाह बुलंदी जो है इस वक्त हमारे सिपह सलार में मौजूद है और इसी की बदौलत उन्होंने कल इस हाइब्रिड वॉर के पर वार्न किया भारत को कि अगर वो चोर रास्ते से हमारे पे जंग मुसल्लत करेगा तो हम चौरा सीना करके खुलेआम जो है उसके खिलाफ जंग करेंगे। इससे पहले भी आपको याद होगा कहा गया था कि अगर एक बूंद पानी भी रोकी तो उसको ऐलान जंग समझा जाएगा। देखें, सीना ठोक कर किसी दुश्मन को ललकारना ये ही मुसलमानी है। मुसलमान कभी धोखे से वार नहीं करता है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है दहशतगर्दी किसी दूसरे मुल्क में करने की, क्योंकि हम तो खुद उसका शिकार हैं। कभी हमें मशरकी सरहद से, कभी मगरबी सरहद से हमें दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है। और अब तो भारत जो है उसके पंजे जो हैं ईरान और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में भी अपनी कारफरमाई दिखा रहे हैं। भारत जो है ये भूल जाए, क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज की सिपह सलारी और पाकिस्तानी अफवाज ख़ुद भी उस जोश व जज्बे के साथ पाकिस्तान के दिफा के लिए मौजूद है और पूरी तरह से चौकन्ना और चौकस है कि उसको मौका नहीं मिलेगा भागने का। आप देखिएगा आने वाले दिनों में आपको बलूचिस्तान के अंदर ना सिर्फ अमन होता नज़र आएगा बल्कि तरक्की होती नज़र आएगी। इंशाल्लाह। वो जो एक पैदा किया जा रहा था कि बलूचिस्तान को शायद कोई ख़तरा हो जाए, बलूचिस्तान को शायद पाकिस्तान से कोई अलहदगी पसंद है, कोई अलहदगी पसंद नहीं थे, उस वक्त भी नहीं थे, अब भी नहीं हैं। ये दहशतगर्द हैं जिनके नाम पर ये सारा काम चलाया जा रहा है। और दिल भाई, बलूचिस्तान के लोगों से ये जो डायलॉग शुरू किए हैं पाकिस्तान आर्मी ने, आपने पिछले दिनों में देखा होगा मुख्तलिफ कोर कमांडर्स ने मीटिंग्स की हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ सेशंस किए गए हैं। उनको बुलाया भी गया था इस्लामाबाद में, उनके सवालों के जवाब दिए गए हैं। वो जो प्रोपोगंडा है जो भारतीय मीडिया और भारतीय अकाउंट्स के किया जाता है
उसको भी ब्लॉक करने की अब बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी जो है इस वक्त दिफाई स्ट्रेटजी वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बना रहे हैं और बहुत खूब तरीके से बिल्कुल। बना रहे हैं। पूरी पाक फौज एक सलार के नीचे जमा है, और जमा इसलिए है कि पाकिस्तान का दिफा किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि भारतीयों के ख्वाबों में जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आ रहे हैं, ये बहुत जल्द उस भयानक ख्वाबों का असल रूप भी देखेंगे अगर उन्होंने पाकिस्तान में दूरंदाजी और पाकिस्तान में दहशत गर्दाना अपनी पॉलिसी को तब्दील नहीं किया। पाकिस्तान इस वक्त तक जो रवायती हथियारों की जंग है उसमें भारत को हरा चुका। अब एटमी जंग है, तो याद रखें पाकिस्तान की एटमी टेक्नोलॉजी भी भारत से बहुत ही बेहतर है और ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा तेज़ भी है। ये एक तो बेहतर होना है, दूसरा तेज़ होना। और पाकिस्तान किसी ऐसी तंजीम का सिग्नेटरी भी नहीं है कि वो पहले हमला नहीं करेगा, ये भी जहन में रखा कीजिए। तो ये वो ख्वाब है जो भारतीयों को आ रहा है, डरावना ख्वाब है। इस वक्त भारत की पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई चर्चा है तो ये है कि मोदी जवाब दे, मोदी जवाब दे राफेल तैयारों का गिरने का, सुई 35 के गिरने का, मिग 29 के गिरने का। मोदी जवाब दे फतह 1 और फतह 2 को ना रोकने का, S-400 के तबाह होने का। मोदी जवाब दे हेरोन के जो ड्रोन्स हैं वो कैसे भटका दिए गए। मोदी जवाब दे कि पाकिस्तान को कैसे पता था कि पाकिस्तान की जानिब ऐसे जहाज़ और मिसाइल्स आ रहे हैं। तो ये मोदी ही जवाबदेह है और हमेशा मुजरम ही जवाबदेह होता है, याद रखें, क्योंकि उसके अपने अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। पहले तो दुनिया पुकार पुकार के पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रही थी, पूरी दुनिया से उसकी अप्रिसिएशन मिली। और कल राहुल गांधी की आपने अभी बात भी की, तो उन्होंने कल अपनी स्पीच के अंदर ये बात भी कही। उन्होंने कहा कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर जो है कौन से प्लेनेट पे है, कहाँ गायब है, और पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर दुनिया घूम रहा है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ 4 वस्ती एशियाई रियासतों और बशमूल अमेरिका के जो है जनरल के कॉन्फ्रेंस कर रहा है खुलेआम। हमने कोई छुपाई थोड़ी है जी, कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और हमारी सरकार क्या कर रही है? तो ये सवाल अगर भारत के अंदर से ऑपोजिशन में से उठ रहे हैं, पंजाब से उठ रहा है, अब हरियाणा से उठ रहे हैं, दूसरे सूबों से उठ रहे हैं, तो मोदी इस वक्त मुंह छुपाए घूम रहा है। आपने पिछले दिनों में मोदी का कोई जवाब सुना ना? राहुल गांधी भी यही बात कह रहे थे। उन्होंने कहा अगर इतनी जरूरत है मोदी तुम में तो निकलो, उठो, कहो कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, 5 जहाज नहीं गिराए गए। कहे ट्रंप को एक दफ़ा झूठा कह के देखो। तो जो मोदी कैसे झूठा कहेगा, क्योंकि ट्रंप ने कम से कम ये तो सच बोला कि 5 जहाज जो हैं वो गिराए गए। और खुद उनके पार्लियामेंटेरियन तस्वीरें लिए घूम रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि ये ले राफेल की टेल दिखा एक जहाज का गिरने का वो दिखा रहा है, लेकिन उसने कहा गिरे 5 हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी दूसरी पार्टीज़ जो हैं वो इस बात पर कर रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बर वक्त और जवाब दिया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। और कल उन्होंने जो ये बलूचिस्तान वाले सेक्शन 16 हैं उनके साथ जो खिताब किया है वो इसलिए बराबर अहम है कि भारत को अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगी, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आर्मी चीफ के इस बयान के बारे में बात की। आमिर रज़ा और अदील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।